मानव इतिहास की कहानी केवल राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों से शुरू नहीं होती, बल्कि उससे भी बहुत पहले से प्रारंभ होती है, जब मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था। उस समय ना तो कोई लिपि थी, न कोई लिखित दस्तावेज। फिर भी मानव जीवन अस्तित्व में था और धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रहा था। जिस काल के बारे में हमें लिखित स्रोतों से नहीं, बल्कि पुरातात्विक प्रमाणों जैसे पत्थर के औजार, हड्डियाँ, गुफाओं के चित्र, मिट्टी के बर्तन और निवास स्थलों के अवशेष से जानकारी मिलती है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यह काल मानव विकास की सबसे लंबी और आधारभूत अवधि है, जिसने आगे चलकर सभ्यताओं के निर्माण की नींव रखी। प्रागैतिहासिक काल की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। उसका जीवन भोजन की खोज, शिकार और प्राकृतिक परिस्थितियों से संघर्ष में व्यतीत होता था। प्रारंभ में मानव घुमंतू जीवन जीता था। वह स्थायी रूप से कहीं नहीं बसता था। जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में रहकर वह अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। धीरे धीरे उसने अपने अनुभवों से सीखकर नए साधन खोजे और जीवन को सरल बनाने का प्रयास किया। पुरातत्वविदों ने प्रागैतिहासिक काल को मानव द्वारा उपयोग किए गए औजारों और जीवन शैली के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों चरणों में मानव जीवन में क्रमिक परिवर्तन और प्रगति दिखाई देती है। पुरापाषाण काल मानव इतिहास का सबसे प्राचीन चरण है। इस समय मनुष्य पूरी तरह शिकार और भोजन संग्रह पर निर्भर था। वह जंगली फल, कंदमूल और पशुओं का मांस खाता था। उसका कोई स्थायी निवास नहीं था, इसलिए वह स्थान स्थान पर भटकता रहता था। इस काल के औजार बड़े, खुरदरे और बिना घिसे हुए पत्थरों से बनाए जाते थे। हाथ कुल्हाड़ी और चौपर जैसे औजारों का उपयोग शिकार और सुरक्षा के लिए किया जाता था। इस काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आग की खोज थी। आग ने मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इससे उसे ठंड से बचाव, जंगली जानवरों से सुरक्षा और भोजन पकाने की सुविधा मिली। भारत में भीमबेटका, नर्मदा घाटी और सोहन घाटी जैसे स्थल इस काल के प्रमाण देते हैं। मध्य पाषाण काल परिवर्तन का काल था। इस समय मानव ने छोटे और अधिक धारदार पत्थर के औजार बनाना शुरू किया, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। यह काल पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का सेतु था। इस समय मानव का जीवन आंशिक रूप से अस्थायी होने लगा। उसने मछली पकड़ना सीखा और कुछ पशुओं, विशेषकर कुत्ते को पालतू बनाना शुरू किया। गुफाओं की दीवारों पर बने चित्रों से हमें उस समय के सामाजिक जीवन और शिकार के दृश्यों की जानकारी मिलती है। भीमबेटका की गुफाएं इस काल की कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। नवपाषाण काल मानव इतिहास में एक महान परिवर्तन का काल माना जाता है। इसी समय मानव ने कृषि करना सीखा। उसने यह समझ लिया कि बीज बोकर फसल उगाई जा सकती है। गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती शुरू हुई और पशुपालन का विकास हुआ। गाय, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को पालतू बनाया गया। इससे मानव का जीवन घुमंतू से स्थायी बन गया और गांवों का निर्माण शुरू हुआ। मनुष्य ने झोपड़ियां बनाई, मिट्टी के बर्तन बनाए और भोजन को संग्रहित करना सीखा। इस काल में पत्थर के औजारों को घिसकर चिकना बनाया जाता था। पहिए का आविष्कार भी इसी काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने परिवहन और कुम्हारी कला में क्रांति ला दी। भारत में मेहरगढ़, बुर्जहोम और चिरांद जैसे स्थल नवपाषाण जीवन के प्रमाण देते हैं। प्रागैतिहासिक काल का महत्व अत्यंत व्यापक है। यही वह समय था जब मानव ने प्रकृति से संघर्ष करते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना सीखा। आग की खोज, कृषि की शुरुआत, पशुपालन, स्थायी निवास और औजार निर्माण जैसी उपलब्धियां मानव सभ्यता के विकास की आधारशिला बनी। यदि यह काल न होता तो आगे चलकर सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताएं संभव नहीं होती। अंततः कहा जा सकता है कि प्रागैतिहासिक काल मानव की संघर्ष, खोज और विकास की गाथा है। पत्थर के औजारों से शुरू हुई यह यात्रा धीरे धीरे सभ्यता की ओर बढ़ी और मानव को उस स्थान तक पहुंचाया जहां से इतिहास का लिखित अध्याय प्रारंभ होता है।